हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स, दियर टाइप्स एंड दियर केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया जाएगा और कौन कौन से रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स किन ऑर्गेनिक में पाए जाते हैं और उनका कलर क्या होता है, उनमें कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं। तो इसको हम इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता क्या है। ऐसे केमिकल या ऐसे सब्सटेंस जो रिस्पायरेटरी गैसेस लाइक O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें ही रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स कहा जाता है। और रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स केमिकली मेटल और प्रोटीन के बने होते हैं और इसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स द सब्सटेंस और पिगमेंट which are responsible for transport of gases, that is O2 and CO2 are called respiratory pigment। अर्थात ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल या ऐसे पिगमेंट जो रिस्पायरेटरी गैसेस लाइक O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें ही रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स कहा जाता है। अगर इसके हम केमिकल नेचर के बारे में देखें तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स आर केमिकली मेड अप ऑफ मेटल एंड प्रोटीन। तो हर एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट में एक स्पेशल टाइप का मेटल पाया जाता है, सो केमिकली मेड अप ऑफ मेटल एंड प्रोटीन। अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें, हीमोग्लोबिन का अगर देखें तो इसमें मेटल के रूप में आयरन पाया जाता है और प्रोटीन की बात करें इसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसको आगे देखेंगे डिटेल में। और रिस्पायरेटरी गैसेस स्पेशली O2 एंड CO2 होते हैं। अब रिस्पायरेटरी पिगमेंट के टाइप्स को देखते हैं। तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये अलग अलग वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स में या अदर ऑर्गन में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिनका कलर भी डिफरेंट होता है। तो ये टाइप्स में देख लेते हैं। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है और जो ज़्यादा देखा गया है वो है हीमोग्लोबिन, सेकेंड है हीमोसाइनिन, थर्ड हीमोइरिथ्रिन, स्पिनोग्लोबिन एंड इकाइनोक्रोम एंड अदर्स। तो अब हम यहाँ पे डिटेल एक का मतलब एक दूसरे को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं हीमोग्लोबिन। चलिए हम फर्स्ट रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन लेते हैं। अभी जो हीमोग्लोबिन होता है ये रेड कलर का पिगमेंट होता है और इसमें मेटल के रूप में आयरन यानी कि Fe पाया जाता है, जो कि फेरस फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसका जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है 2 अल्फा और 2 बीटा चैन से मिलकर के बना होता है। और एक अल्फा चैन जो होता है जनरली 141 एमिनो एसिड का बना होता है, जबकि एक बीटा चैन 146 एमिनो एसिड का बना होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें स्पेशली एनिलिड्स की, तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है एनिलिड्स, जिसका एग्जाम्पल अर्थवर्म है, एनिलिड्स के प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। जबकि अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के आरबीसी में डिसॉल्व होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसमें मेटल के रूप में आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है केमिकली हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है और इस हीम में फेरस मेटल यानी कि फेरस आयरन मेटल पाया जाता है। आयरन मेटल फेरस फॉर्म में पाया जाता है। और ग्लोबिन प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चैन का बना होता है और ये पॉलीपेप्टाइड चैन 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन से मिलकर के बना होता है। अगर यहाँ पर हम एक इंफॉर्मेशन और देखें तो एक अल्फा चैन में 141 एमिनो एसिड होता है और एक बीटा चैन में 146 एमिनो एसिड होता है, जो इसके केमिकल नेचर को बताता है। अब हीमोग्लोबिन के डिसॉल्व की बात करें, हीमोग्लोबिन की डिसॉल्व यानी घुलनशीलता को देखें, तो अगर हम बात करें एनिलिड्स या इनवर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स के स्पेशली एनिलिड्स में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व होता है उनके प्लाज्मा में। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट के आरबीसी में डिसॉल्व होता है हीमोग्लोबिन। अर्थात हीमोग्लोबिन आरबीसी में डिसॉल्व होता है किन जंतुओं में या किन ऑर्गेन में, उसे बोल सकते हैं वर्टिब्रेट्स। अब हम सेकंड लेते हैं साइनोग्लोबिन। अब सेकंड रिस्पायरेटरी पिगमेंट की बात करें तो ये है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो किस कलर का पिगमेंट होता है, तो जनरली जो हीमोसाइनिन होता है ब्लू कलर का पिगमेंट होता है।
इसमें मेटल के रूप में कॉपर पाया जाता है और ये डिजॉल्व होता है इनके प्लाज्मास में। तो हीमोसाइनिन किस ऑर्गेन में पाया जाता है? तो हीमोसाइनिन जो होता है सिफेलोपोड्स मोलस्कस में और आर्थ्रोपोड के क्रस्टेशियंस में पाया जाता है। सिफेलोपोड्स मोलस्का के अंतर्गत कौन से एनिमल आते हैं? लाइक ऑक्टोपस, लॉलिगो, ये सब इसको देखते हैं। तो हीमोसाइनिन ये ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, इसमें मेटल के रूप में कॉपर पाया जाता है। और जो हीमोसाइनिन डिजॉल्व होता है, तो हीमोसाइनिन डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा, ये इनके प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। और ये हीमोसाइनिन पाया किन ऑर्गन में पाया जाता है? ये सिफेलोपोड्स मोलस्कस, सिफेलोपोड्स मोलस्कस के अंतर्गत कौन से एनिमल को रखा गया? जैसे ऑक्टोपस, लॉलिगो, तो इन सब में हीमोसाइनिन पाया जाता है। और आर्थ्रोपोड्स के क्रस्टेशियंस में भी हीमोसाइनिन ही ब्लड पिगमेंट के रूप में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखते हैं थर्ड। अब थर्ड रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स के रूप में लेते हैं इकाइनोक्रोम को। इकाइनोक्रोम जो होता है ये भी रेड कलर पिगमेंट होता है, इसमें भी मेटल के रूप में आयरन ही पाया जाता है, लाइक हीमोग्लोबिन। बट ये डिजॉल्व किसमें होता है? ना तो ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, ना ही आरबीसी में। ये इकाइनोक्रोम जो होता है डिजॉल्व होता है सीलोमिक फ्लूइड में। जो सीलोम होता है जिसको बॉडी कैविटी के बीच में बोला जाता है, तो ये सीलोमिक फ्लूइड में डिजॉल्व होता है। और ये पाया किन में पाया जाता है? तो इकाइनोक्रोम फाइलम इकाइनोडर्मेटस के मेंबर्स में पाया जाता है, लाइक स्टारफिश एंड एंटीना एंड अदर्स। तो अब हम फोर्थ देखते हैं। नेक्स्ट रिस्पायरेटरी पिगमेंट के रूप में पिनाग्लोबिन है। ये जो पिनाग्लोबिन होता है ये ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है और इसमें मेटल के रूप में मैग्नीज पाया जाता है। और जो पिनाग्लोबिन पिगमेंट डिजॉल्व होता है किसमें? प्लाज्मा में। तो ये ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें मेटल के रूप में क्या पाया जाता है? मैग्नीज। और ये ब्राउन कलर का पिगमेंट है। तो ये पाया किसमें जाता है? लैमेलिब्रैंकस। तो लैमेलिब्रैंकस एक ऑर्गेन में है जिसका रिस्पायरेटरी पिगमेंट पिनाग्लोबिन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट रिस्पायरेटरी पिगमेंट के रूप में हीमोइरिथ्रिन। हीमोइरिथ्रिन भी रेड कलर का पिगमेंट होता है और इसमें मेटल के रूप में आयरन पाया जाता है, बट ये डिजॉल्व होता है कार्पल्स में। ये किसमें डिजॉल्व होता है? ब्लड कार्पल्स में डिजॉल्व होता है। और ये पाया किसमें जाता है? सिकुनकुलिट्स एक ऑर्गेनिज्म है, उसी में पाया जाता है हीमोइरिथ्रिन। जिसमें जो याद करने लायक है वो ये कि इसमें ये डिजॉल्व किसमें होता है? कार्पल्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सिकुनकुलिट्स। वशिष्ठ।